हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के यूपीएससी क्विज सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये क्विज सेगमेंट, और वो भी हंसते और मुस्कुराते हुए। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि 2020 में जो नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया, वो किसकी खोज के लिए दिया गया था? तो इसका आंसर है हमारी आकाश गंगा के केंद्र में सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए। तो दोस्तों, ऐसा है कि ये जो पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार, वो किन लोगों को दिया गया, इनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। देखो, पहला नाम है रोजर पेनरोज का। ठीक है, रोजर पेनरोज, ये है यूके के। ठीक है, मतलब इनका नाम याद ऐसे करो कि जो पेन और गुलाब का फूल एक साथ लेके खड़े हैं, वो कहाँ के हैं? यूके के। ठीक, याद हो जाएगा पेनरोज। पेनरोज तो याद हो जाएगा आप लोगों को, रोजर याद रहे या ना रहे, लेकिन पेनरोज याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको ऑप्शंस खोजने में दिक्कत ना आए। ठीक, और जो दूसरा नाम है वो है राइनहार्ट जेंजल। राइनहार्ट जेंजल, ये हैं जर्मनी के। इनका नाम आप कैसे याद कर सकते हैं? राइन नदी का दिल। ठीक, राइन नदी का दिल। तो भैया, राइन नदी का दिल कहाँ पे है? जर्मनी में है भाई। ठीक, तो राइन नदी अपने दिल को कहाँ छोड़ी है? जर्मनी में। तो इससे याद कर लीजिए राइनहार्ट जेंजल। ठीक, और तीसरा नाम है आंड्रिया गेज। आंड्रिया गेज, ये है अमेरिका के। ठीक है, तो भैया ऐसे याद करो कि आंड्रिया का जो गैस है वो अमेरिका में रह गया, उसको शिफ्ट होना था, सारा सामान तो वो लेके आई, लेकिन उसका गैस कहाँ रह गया? अमेरिका में रह गया। ठीक है, तो दोस्तों, इस तरीके से आप याद करेंगे ना, तो आपको ये नाम आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण या सेंट्रल जू अथॉरिटी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो भैया, चिड़ियाघर जो है, पहले हम बहुत घूमा करते थे लखनऊ में, हमने बहुत देखे हैं चिड़ियाघर, बाप रे बाप, बहुत घूमा है। तो भाई, सबसे पहला सही स्टेटमेंट है, यह एक विधायी निकाय है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अधीन कार्य करती है। सीधा सीधा मान लीजिए कि पर्यावरण मंत्रालय के अधीन ये एजेंसी काम करती है। ठीक है, और दूसरा, इसकी स्थापना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के जरिए वर्ष 1992 में हुई थी। कब हुई थी भाई? 1992, 1992 में। कौन से एक्ट के तहत? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के जरिए। तीसरा, पर्यावरण मंत्री इस निकाय के अध्यक्ष होते हैं और इस संस्था के सदस्यों की संख्या 10 होती है। ठीक है, संस्था के सदस्य तो 10 होते हैं, लेकिन एक मेंबर सेक्रेटरी भी होता है इस संस्था में, ये याद रखना है आपको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोदावरी नदी किन राज्यों में बहती है, ये आपको बताना है। तो देखिए, आंसर है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा। कहाँ कहाँ भाई? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, अब देखो, इसी क्वेश्चन का पार्ट है, हम आपको बता दे रहे हैं विभिन्न राज्यों में गोदावरी नदी का प्रसार कितना है, ये आपको याद कर लेना है, ताकि जो जोड़े बनाओ वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं, जिसको बोला जाता है सुमेलित कीजिए, मैच द फॉलोइंग, इसमें आप बहुत आसानी से इसको लिख सकते हैं। ठीक, आराम से। देखो, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी का प्रसार है
48.6% यानी 48.6% का। आंध्र प्रदेश में है 23.4% या 23.4%। अब देखो मध्य प्रदेश, यहाँ पे है 10% या 10%। छत्तीसगढ़ 10.9% या 10.9%। ओडिशा में है 5.7% यानी 5.7%। और कर्नाटक में गोदावरी नदी का प्रसार है 1.4%, अर्थात भाई 1.4%। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूरा हुआ दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है यह शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाली एक स्वायत्त संस्था है। दूसरा, ये यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, एक यहाँ पे पॉइंट आप नोट कर लीजिए। और पॉइंट ये है कि एनसीईआरटी के बारे में जब आपसे पूछा जाएगा तो सबसे पहला क्वेश्चन वो जो स्टेटमेंट लिखाएगा कि इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आप सोचेंगे कि बिल्कुल सही है यार, मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन ही तो काम करती है। लेकिन नहीं दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे मार्क्स आपके कट इसलिए जाएंगे क्योंकि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदल करके एजुकेशन मिनिस्ट्री या शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। तो इसलिए अगर हम और आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में टिक करते हैं तो हमारे मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही माइन्यूट चीज़ है जो कि हमें एक स्कोर से डुबो सकती है ना। कौन चाहेगा कि एक पॉइंट से हम रह जाएं और हमारा यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है क्लियर ना हो पाए? कोई नहीं चाहेगा, ना आप चाहेंगे ना हम चाहेंगे। ठीक है, तो इस बात का आप खास ख्याल रखेंगे। ये हमें आशा ही नहीं परंतु पूरा विश्वास है इस बात का। ठीक, अब देखो लास्ट क्वेश्चन देखिए आप। सांभर झील के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखो पहला सही स्टेटमेंट है, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय झील है जो राजस्थान के जयपुर शहर के निकट स्थित है। दूसरा सही स्टेटमेंट, यह चारों ओर से अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई है। तीसरा स्टेटमेंट, यह झील राजस्थान में नमक उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है। नेक्स्ट, इस झील को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रामसार साइट के रूप में नामित किया गया है क्योंकि शीतकाल में ये पूरी आर्द्र भूमि का क्षेत्र कई राजहंसों और प्रवासी पक्षियों के लिए अत्यंत उपयुक्त हो जाता है। ठीक है, जाड़े के दिनों में क्या होता है, ये जो झील है ये पूरा आर्द्र भूमि का इलाका है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये राजहंसों और जो माइग्रेटेड बर्ड्स होते हैं जैसे फ्लेमिंगो है वगैरह वगैरह, कई सारे ऐसे बर्ड्स हैं जो कि प्रवासी हैं, दूसरे देश से आते हैं, उनके लिए बहुत ही उपयुक्त स्थान होती है ये झील। ठीक है, ये आर्द्र क्षेत्र पूरा। ठीक, ये सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं और आप इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, अगर आरपीएससी का एग्ज़ाम आप लिखते हैं तो इसमें भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, एसएससी का एग्ज़ाम आप लिखते हैं उसमें भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूपीएससी में तो खैर है ही,
प्लस जितने भी रेलवे के एग्जाम आप लिखते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इस पे ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो दोस्तों इसी प्रश्न और इसी उत्तर के साथ हमारा ये सेगमेंट यहीं पर होता है ख़त्म। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहेंगे, वो ये कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए और साथ ही इसे उन लोगों तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। माय मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी के उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी पहली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार। Tab setting. BTN pause record but does the BTN rec